दोस्तों ये एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है आइल्स एग्जाम के फॉर्मेट को लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आइल्स एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, आइल्स एग्जाम बनाया किसने, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, रिजल्ट कैसे मिलता है, कितने दिन में मिलता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आइलेट्स का हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से नंबर 1 पे। तो आइल्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, यानी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने का जो सिस्टम बनाया है उसे हम आइल्स एग्जाम कहते हैं। 2 नंबर पे बात करेंगे मेन पर्पस ऑफ द आइल्स एग्जाम। आइल्स एग्जाम देने का मेन मकसद क्या है। दोस्तों जब भी हम कहीं बाहर कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर हम सेटल होना चाहते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, तब हम आइल्स एग्जाम देते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। उससे पहले 3 नंबर पे हम बात करते हैं कि कितने टाइप के आइल्स एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों 2 टाइप के आइल्स एग्जाम होते हैं। एक होता है आइल्स एकेडमिक, दूसरा होता है आइल्स जनरल ट्रेनिंग। आइल्स एकेडमिक होता है जब भी हम बाहर किसी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ हमने पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कंप्लीट करना अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके लिए हम आइल्स एकेडमिक एग्जाम लिखते हैं। एंड आइल्स जनरल ट्रेनिंग तब लिखते हैं जब दोस्तों हम कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं या सेटल होने के लिए हम इंडिया से ही अपना पीआर लगा रहे हैं, जैसे कंट्रीज़ यूके, कनाडा, अमेरिका वगैरह, किसी दूसरी कंट्री में जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, मैंडेटरी है, वहाँ रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, तो हम अपना प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी उसका ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ हमारी इंग्लिश अच्छी है, इसीलिए हम आइल्स एग्ज़ाम लिखते हैं। दोनों टाइप के एग्जाम्स में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, दोनों सेम ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आइल्स एकेडमिक का जो टास्क 1 है वो राइटिंग मॉड्यूल का वो रिपोर्ट होता है, एंड जनरल ट्रेनिंग का जो टास्क 1 है राइटिंग मॉड्यूल का वो एक लेटर होता है। बाकी सब कुछ सेम है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर दोस्तों, आइल्स एग्जाम बनाया किसने। आइल्स एग्ज़ाम बनाया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, जो कि यूके में है, और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी है आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल को, जो अलग अलग कंट्रीज़ में वेरियस लेवल पे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती हैं। कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बनाया किसने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूके में है, तो वहाँ के जो एसेंट्स हैं वो मोस्टली 90% एसेंट्स यूके के ही यूज़ होते हैं आइल्स में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और उसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल की है। आप अपना एग्ज़ाम किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू बुक कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, दोनों सेम है। फ़र्क दोनों में कुछ भी नहीं है। आप एग्ज़ाम दोगे किसी के भी थ्रू दो, रिजल्ट आपका लगभग सेम ही रहेगा, इम्पैक्ट कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई, आपने सुना होगा कि आईडीपी सही है, कोई कहता है ब्रिटिश काउंसिल सही है, बट फ़र्क कुछ नहीं है। जिसने एक बार आईडीपी के थ्रू एग्ज़ाम दिया है, अपने डिज़ायर्ड बैंड उसके नहीं आए, दोबारा उसने ब्रिटिश काउंसिल के लिए दिया और रिजल्ट आ गया उसका अच्छा, तो वो कहेगा ब्रिटिश काउंसिल अच्छा है। जिसने पहले ब्रिटिश काउंसिल से दिया है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर आईडीपी से देखा उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो वो कहेगा आईडीपी अच्छा है। बट यकीन मानिए दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 5वें नंबर पे अभी बात करते हैं दोस्तों कि आइल्स एग्ज़ाम देने के तरीके क्या क्या। मोड ऑफ द आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स एग्ज़ाम देने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, एक होता है पेपर टेस्ट, एक होता है ऑनलाइन। बट आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो विद पेपर टेस्ट। क्यों? क्योंकि पेपर टेस्ट में क्या होता है भाई, हमें आदत होती है लिखने की, हमारी अच्छी स्पीड आती है, हमें स्कूल टाइम से ही आदत है पेपर पे लिखने की, काफ़ी प्रैक्टिस है हमें राइटिंग की, तो पेपर टेस्ट में हो क्या है, हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। हमें ऑनलाइन टेस्ट की आदत नहीं होती है, इसीलिए पेपर टेस्ट चूज़ करने पे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स एंड वैलिडिटी की, कि आइल्स एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं एंड कब तक वैलिड है। तो दोस्तों जो स्टडी वीज़ाज़ के लिए होता है आइल्स एकेडमिक, वो हम साल में 48 बार दे सकते हैं, यानी 1 महीने में 4 बार। और जो आइल्स जीटी है, जो हम वर्क परमिट या पीआर वगैरह के लिए आइल्स एग्ज़ाम देते हैं, वो हम महीने में 2 बार यानी साल में 24 बार ही दे सकते हैं। दोनों में वैलिडिटी सेम है, दोनों जिस दिन से आपने एग्ज़ाम दिया है उसके बाद से अगले 2 साल तक के लिए वैलिड होती हैं। बस आईएसजीटी में थोड़ी सीट्स कम है, इसीलिए उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन मॉड्यूल्स की। आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। चारों का टेस्ट फॉर्मेट अलग अलग है, चारों का स्कोरिंग क्राइटेरिया अलग अलग है, बट आइल्स एकेडमिक एंड जीटी सारे मॉड्यूल सेम है। फ़र्क है तो सिर्फ टास्क में, राइटिंग मॉड्यूल में। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। आइल्स के जो लिसनिंग मॉड्यूल है एकेडमिक और जीटी दोनों के लिए, दोनों में 4 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है लिसनिंग मॉड्यूल के लिए। एक करेक्ट आंसर के लिए 1 पॉइंट मिलता है। स्कोरिंग का आगे बताऊंगा डिटेल में। एंड स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें, स्पीकिंग मॉड्यूल में 11 से 14 मिनट का इंटरव्यू होता है, दोनों में सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आइल्स एकेडमिक में आपसे एकेडमिक रिलेटेड कॉन्स्टेक्ट यानी एकेडमिक रिलेटेड टॉपिक से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड आइल्स जीटी में डेली बेसिस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रीडिंग की बात करें तो आइल्स एकेडमिक रीडिंग में 3 सेक्शंस होते हैं, वही 40 क्वेश्चन एंड 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम होता है। आइल्स जीटी में भी रीडिंग में 3 सेक्शंस होते हैं, 40 मिनट 40 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट्स का टाइम होता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क बहुत स्लाइटली थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताऊंगा जब रीडिंग मॉड्यूल पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा।
आइल्स जीटी की अगर राइटिंग की बात करें तो इसमें 2 टास्क होते हैं। आइल्स एकेडमिक में भी राइटिंग में 2 टास्क होते हैं। दोनों के ही एकेडमिक और जीटी दोनों के ही टास्क 1 में वर्ड लिमिट है वो मिनिमम 150 वर्ड्स है, एंड टास्क 2 का जो वर्ड लिमिट है वो मिनिमम 250 वर्ड्स है, मिनिमम 250 वर्ड्स। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आइल्स जीटी का जो टास्क 1 है उसमें लेटर है, एंड आइल्स एकेडमिक का जो टास्क 1 है उसमें रिपोर्ट है। इस सब के बारे में आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, आगे आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्कोरिंग की, कि आइल्स में स्कोर कैसे असाइन किया जाता है। तो दोस्तों आइल्स में जो स्कोर मिलता है उसे हम बोलते हैं बैंड्स, और किस तरीके से वो असाइन किया जाता है वो होते हैं उसके लेवल्स जो कहलाते हैं सेफर लेवल्स। इसके बारे में इसी वीडियो में आगे डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले आइल्स में मिनिमम बैंड होता है 1, मैक्सिमम होता है 9, यानी इसमें कोई पास फेल नहीं होता, कोई नंबर नहीं मिलता, कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। इसमें मिलते हैं बैंड्स, यानी आपका मिनिमम बैंड 1 हो सकता है, मैक्सिमम 9 हो सकता है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं होता है। अगर आपके चारों मॉड्यूल्स में बैंड्स जो आए हैं वो 1 से लेकर 9 के बीच में आएंगे, और उनका एवरेज निकाल के आपके ओवरऑल बैंड बनेंगे आपके सेफर के लेवल को देखते हुए। सेफर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले बैंड्स के कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैंड्स की बात करें तो दोस्तों लिसनिंग एंड रीडिंग मॉड्यूल में जो आपको बैंड्स मिलते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हैं उस बेसिस पे बैंड्स मिलते हैं। मानो आपके 40 में से 20 से 22 क्वेश्चन ठीक है तो आपके बैंड बनेंगे 5.5। 23 से 26 क्वेश्चन ठीक है तो 6 बैंड, 27 से 29 तो 6.5, 30 से 32 तो 7, 33 से 34 तो 7.5, 35 टू 36 है तो 8 बैंड, 37 टू 39 है तो 8.5, 40 आउट ऑफ 40 हैं तो ही आपको 9 बैंड मिलेंगे। लिस्टिंग मॉड्यूल में अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत है यानी 39 भी है आउट ऑफ 40 तो भी आपका 9 बैंड मिल जाएंगे, लेकिन रीडिंग मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी गलत है तो आपका बैंड बनेगा 8.5। बस यही थोड़ा सा फ़र्क है लिसनिंग एंड रीडिंग मॉड्यूल में। राइटिंग एंड स्पीकिंग की बात करें तो राइटिंग का रिजल्ट जो बनता है वो बेसिकली बनता है आप किस लेवल की ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, रेंज ऑफ वर्ड्स, किस रेंज के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हाई रेंज ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एंड एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेट हैं आप अपनी ग्रामर को लेकर, कितना अच्छा लिख रहे हैं। और द लेक्सिकल रिसोर्सेज पे एक वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली बताता हूँ लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब वोकेबुलरी आपकी कितनी अच्छी है, कितने हाई रेंज ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कितने यूज़ कर रहे हैं, एंड टास्क अचीवमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टास्क अचीवमेंट मतलब जो मिनिमम वर्ड लिमिट है उसे तुम दिए हुए टाइम में पूरा कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे आपका राइटिंग का रिजल्ट बनता है। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में सबसे पहले आता है फ्लुएंसी, आप कितने फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, कितने प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। दूसरा है करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, यानी आप कितने अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं यूजिंग एक्यूरेट एसेंट्स। जैसे कि आइल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया है तो आप यूके से रिलेटेड एसेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्कोर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। करेक्ट स्पोकन इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप वर्ड्स को, ग्रामर को, वोकेबुलरी को सबको अच्छे से यूज़ करके आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत हाई बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाउ इज़ द ओवरऑल आइल्स स्कोर कैलकुलेटेड, आइल्स का ओवरऑल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल हो दोस्तों, अगर मानो आपके लिसनिंग में 6, रीडिंग में 7, राइटिंग में 8 और स्पीकिंग में 7 बैंड आए हैं तो हम चारों मॉड्यूल्स के चारों स्कोर को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा 7। दोस्तों इसमें कभी भी रिजल्ट आपका फ्रैक्शंस में नहीं आता, जैसे कि 7.25, 7.75 ऐसे नहीं आता है। मानो कि अगर आपका स्कोर आया है 6.75 तो वो नियरेस्ट है 7 के, तो आपका स्कोर इंक्रीज होकर हो जाएगा 7। अगर आपका स्कोर आया है 7.25 तो वो नियरेस्ट है 7.5 के, तो आपका स्कोर इंक्रीज होकर हो जाएगा 7.5। ये स्कोरिंग क्राइटेरिया है दोस्तों आइल्स का। अब बात करता हूँ जिस लेवल पे आपकी प्रोफिशिएंसी को देख के स्कोर बनता है वो है सेफर लेवल, यानी सेफर स्टैंड फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर द लैंग्वेज। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है बेसिक, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है एडवांस। बेसिक होता है A1 एंड A2, इंटरमीडिएट होता है B1 एंड B2, एडवांस होता है C1 एंड C2। इस लेवल डिसाइड किया जाता है आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी और आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपकी हाई रेंज ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह किस लेवल तक के आप यूज़ कर रहे हो उस सबको देख के एक लेवल असाइन किया जाता है, उसके बेसिस पे आपका ओवरऑल रिजल्ट बनता है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में क्या फ़र्क है। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में इसमें दिखा रखा है, फिर भी मोटा मोटा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो बेसिक लेवल होता है वो होता है जो इतना अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते, बहुत 2 लेवल के वर्ड्स यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट होता है जो ठीक ठाक रेंज यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स की, अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं। और एडवांस लेवल होता है C1 C2 जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, और वर्ड्स की रेंज बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छी से यूज़ करते हैं, हाई रेंज ऑफ वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह उसके लेवल पर आपको लेवल दिए जाते हैं और ओवरऑल स्कोर बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पीकर्स की। 2 टाइप के स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश बोलने वाले, एक होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर, दूसरा होता है नेटिव स्पीकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटिव स्पीकर्स की। नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं
जो इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, काफ़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, बिना अटके, डायरेक्ट, अच्छे रेंज के वर्ड्स यूज़ करते हैं, अच्छी ग्रामर यूज़ करते हैं, लिखते भी अच्छा हैं, वो होते हैं नेटिव स्पीकर्स, जिन्हें इंग्लिश के पूरा ऑलमोस्ट सारा कुछ पता है, कैसे बोलना है, कैसे क्या है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है, तो उन्हें आदत भी होती है एंड वो अच्छे से बोल पाते हैं एंड एसेंट्स भी उनके उसी हिसाब से मैच करते हैं, तो वो होते हैं नेटिव स्पीकर्स। दूसरे होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर। नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं जो इंग्लिश सीखते हैं और फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम तो मैं बचपन से, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, किसी की कुछ है, तो नेटिव लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है, तो हम पहले इंग्लिश सीखते हैं, फिर बोलना स्टार्ट करते हैं, हिचकिचाते हैं बोलने में, सर, ऐसे कर करके, मतलब फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं, जैसे बहुत टाइम लगता है सीखने में, होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि आइल्स का रिजल्ट कैसे बनता है और कितने दिन में होता है। आइल्स का रिजल्ट कैसे बनता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आइल्स का रिजल्ट अवेलेबल कब होता है? जो पेपर टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आइल्स एग्ज़ाम देने के 13 दिन बाद आपका रिजल्ट अवेलेबल होता है एंड आइल्स कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम है वो 3 से 5 दिन में अवेलेबल हो जाता है। एक हार्ड कॉपी भी आपको पोस्टल मेल द्वारा सेंड की जाती है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों 12 नंबर पे कि आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पासपोर्ट। जाहिर सी बात है, आइल्स एग्ज़ाम हम देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, जाने के लिए, सेटल होने के लिए। बाहर जाने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए, तो आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए भी हमें पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, पासपोर्ट चाहिए ही। एंड द मिनिमम एज फॉर आइल्स एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम एज है, कम से कम एज में आप दे सकते हैं, वो है 16 साल। 16 ईयर्स से कम एज का बंदा आइल्स एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अब बात करते हैं दोस्तों एसेंट्स की। एसेंट्स की जो मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में है, क्योंकि आइल्स में मोस्टली जो एसेंट्स यूज होते हैं वो यूके के यूज़ होते हैं। इसीलिए एसेंट्स 3-4 टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ब्रिटिश एसेंट्स हैं, अमेरिकन एसेंट्स है, यूरोपियन एसेंट्स हैं और भी बहुत सारे। लेकिन अभी हम मेन बात करेंगे एसेंट्स का मतलब क्या है। एक्चुअली एसेंट्स का मतलब होता है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का जो तरीका है, वो होते हैं एसेंट्स। एसेंट्स से स्पेलिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एसेंट्स एक प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है, उसी को एसेंट्स बोलते हैं। जैसे स्क्रीन पर 4 वर्ड लिखे हुए, पहला है फोटोग्राफी, आइल्स आर डूइंग, 4 वर्ड्स लिखे। अब जो फर्स्ट वर्ड है उसे कोई बोलेगा फोटोग्राफी, कोई बोलेगा फोटोग्राफी, बट इट्स एक्चुअली कॉल्ड फोटोग्राफी। तो ये जो प्रोनाउंस करने का तरीका है। सेकंड इज आइल्स, कोई बोलता आइलेट्स, कोई बोलता आइल्स, बट द करेक्ट विच आइल्स। तो ये जो प्रोनाउंस करने का तरीका है, तो दोस्तों यही होता है एसेंट्स। बेसिकली वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का जो तरीका है अलग अलग तरीके से, उसी को हम एसेंट्स बोलते हैं, वही डिफरेंट एसेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि प्रिपेयर कहाँ से करें आइल्स एग्ज़ाम के लिए, कहाँ से करें आइल्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तैयारी कहाँ से नहीं करें। तो दोस्तों मैंने लिखा नेवर यूज़ ऑनलाइन एंड अदर लोकल पब्लिकेशन बुक मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइल्स एग्ज़ाम। यानी आप कहीं भी ऑनलाइन मटेरियल या फिर कोई भी सड़क छाप बुक लेके आइल्स की उसकी प्रिपरेशन ना करें। आइल्स की प्रिपरेशन IDP की द बेस्ट बुक फॉर आइल्स करके है, उसी से प्रिपरेशन करें, या फिर आइल्स का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके वहाँ से परचेज करके आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइल्स एग्ज़ाम, चलो मानो आपका PR लग गया, आपका स्टडी वीज़ा लग गया, आपका वर्क परमिट लग गया, उसके अलावा आइल्स का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, आप अपने आइल्स एग्ज़ाम के स्कोर को आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या अपनी जॉब प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ हो जाता है। तो तीसरा प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये आपकी इंग्लिश आपकी अच्छी है, आप अच्छे से इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका एक प्रूफ भी हो जाता है, जो आपको आपके जॉब में, कैरियर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। दूसरा है वास्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी, यानी वही दोस्तों आपके फ्यूचर बनाने के लिए, आपकी अच्छी जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो ये मेन इम्पैक्ट है आइल्स का हमारी लाइफ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो, डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत सारी मैं आइल्स से रिलेटेड लाता रहूँगा। और किन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूँ कुछ हटके, मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों।